हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की कार्यपत्रक 33 करेंगे, जिसकी दिनांक है 12 नवंबर 2021 और आज की वर्कशीट का टॉपिक है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं और टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक अंधेरा कमरा चाहिए, वहां पर आप लाइट ऑफ कर सकते हैं और फिर आपको टॉर्च जला देनी है। टॉर्च के सामने अपना हाथ रखना है। तो जब जिस दीवार पर मतलब आप हाथ रखेंगे टॉर्च के सामने, तो हाथ के सामने जो दीवार होगी वहां पर हाथ की आपको छाया देखने को मिलेगी, यानी शैडो देखने को मिलेगी। आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते। छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए, उसके बाद हाथ ऐसे ही आप अगर अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे तो आपको शैडो नहीं मिलेगी, आपको टॉर्च जलानी पड़ेगी शैडो देखने के लिए। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है, क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बता रखी है कि जैसे मान लो ये एक आपका ऐसा वस्तु है जिसके अंदर से रोशनी आर पार नहीं जा सकती। ठीक है, जैसे आपकी कुर्सी हो गई और आपका हाथ हो गया, फ़ोन हो गया, तो ऐसी चीज़ें। तो अगर आप सामने से यहाँ से टॉर्च मारेंगे तो टॉर्च हमेशा, आपको पता है जो लाइट होती है टॉर्च में रोशनी ही तो होती है, तो रोशनी हमेशा जो है सीधे ट्रैवल करती है। यहाँ पर यही लिखा गया है क्योंकि प्रकाश ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधा सीधा चलता है। ठीक है, तो ये जो टॉर्च निकलेगी वो सीधी ही जाएगी, इसका जो प्रकाश है वो भी सीधा जाएगा। तो अब देखो यहाँ तक गया ये प्रकाश, लेकिन ये जो वस्तु है टॉर्च के आगे उसने प्रकाश को ब्लॉक कर दिया, यानी रोक दिया, क्योंकि उसके अंदर से प्रकाश जा ही नहीं सकता आर पार। हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि जिन वस्तु से आर पार प्रकाश नहीं जा सकता उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। देखो यहाँ नीचे भी आपको यहाँ बताया जाएगा, लेकिन अभी हम ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई भी अपारदर्शी वस्तु आप टॉर्च के सामने रखिए, टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च की जो रोशनी है वो अपारदर्शी वस्तु तक जाएगी, लेकिन उसको पार नहीं कर पाएगी, यानी पीछे तक नहीं जा पाएगी। तो अब देखो अपारदर्शी वस्तु के बाहर आर पार तो नहीं जा पाएगी, तो ये जो अपारदर्शी वस्तु है इसके पीछे अंधेरा हो जाएगा, तब आपकी छाया बनेगी। ठीक है, इसी को हम लोग छाया बोलते हैं। हमने टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन ये क्या कब होना चाहिए, ये कब होता है जब आपके रूम में अंधेरा हो और तब आप टॉर्च जलाएं। ठीक है, तो आपने टॉर्च जलाया और उसके आगे अपना हाथ रख लिया, यही तो है एग्जाम्पल में। मैंने ढंग से नहीं बनाया, मान लो आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, मैंने गोला बना दिया ओनली। सो अब देखो आपका हाथ आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, हाथ से आर पार थोड़ी ना हो सकती है रोशनी, तो रोशनी एकदम सीधी सीधी चलेगी और उससे आगे नहीं जा पाएगी। तो हाथ की रोशनी जो है, हाथ की जो छाया है वो पीछे बन जाएगी, क्योंकि पीछे तो अंधेरा ही रहेगा। तो टॉर्च जब हाथ को पार नहीं कर पाएगी, आमने सामने उसकी रोशनी टॉर्च की नहीं जा पाएगी, तो पीछे अंधेरा हो जाएगा, यानी छाया बन जाएगी। तो छाया कब बनती है, जब बनती है जब रोशनी किसी अपारदर्शी वस्तु से गुजरती है और अपारदर्शी वस्तु उस रोशनी को रोक देती है। तो पीछे क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, पारदर्शी वस्तु के पीछे अंधेरा हो जाता है और तब आपकी छाया क्रिएट होती है, छाया बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा रुकने पर छाया का निर्माण होता है। अभी मैंने आपको यही चीज़ बताई। तो हम एक दीवार या जमीन पर किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं जो एक पर्दे के रूप में काम करती है। आप कहीं पर भी छाया देख लीजिए, बस वो जगह जो है एकदम प्लेन होनी चाहिए, किसी भी सतह पर आप लोग छाया को देख सकते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती हैं। आप सभी को पता है, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु जो होती हैं वो बिल्कुल भी रोशनी को आम जाने ही नहीं देती अपने अंदर से, तो ज़्यादा गहरी छाया बनती है। एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरीके से रोक देती है, जबकि एक पारभासी वस्तु प्रकाश को आंशिक रूप से वहां से गुजरने देती है। पारभासी वस्तु यानी वो पूरा नहीं गुजरने देती, लेकिन हल्का हल्का उसमें से गुजर जाता है। पारभासी वस्तु क्या होती है, पारभासी वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसके अंदर से हम देख सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, तो वो रोशनी को भी
रोशनी भी पूरी नहीं जा पाती उसके आर पार, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसके आर पार चली जाती है। तो जो अंधेरा क्रिएट होता है वो कम ही हो पाता है, लेकिन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर पारभासी वस्तु है तो उसकी छाया गहरी नहीं बनेगी, लेकिन एक अपारदर्शी वस्तु है तो उसकी छाया गहरी बनेगी। एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी भी छाया का निर्माण करती है, क्योंकि वह प्रकाश को माध्यम से गुजरने में बाधा नहीं डालती है। अब तीन प्रकार की वस्तु होती है। अपारदर्शी वस्तु जिसकी छाया नॉर्मल सी बात है बहुत गहरी बनेगी। पारभासी वस्तु वो थोड़ी बहुत रोशनी को जाने देती है अपने आर पार, इसलिए उसकी हल्की छाया बनेगी। लेकिन पारदर्शी वस्तु की बात करें तो पारदर्शी वस्तु एक ऐसी वस्तु होती है जिसके अंदर से हम आर पार देख सकते हैं। तो अब उस वस्तु के अगर हम आर पार देख सकते हैं तो उस वस्तु में छाया जो रोशनी है वो भी आर पार चली जाएगी। अब अगर पूरी रोशनी आर पार चली जाएगी तो ज़रा सोचिए कि इसकी छाया कैसे बन पाएगी। तो अगर कोई पारदर्शी वस्तु है ना तो उसकी छाया बिल्कुल बनती ही नहीं है, और कभी कभी ही हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल जाए उसकी छाया, लेकिन बनती ही नहीं है पारदर्शी वस्तु की छाया। ठीक है, अतः छाया देखने के लिए हमें एक प्रकाश स्रोत, एक वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है। हमें छाया देखने के लिए क्या चाहिए? एक प्रकाश स्रोत चाहिए, यानी आप टॉर्च ले लीजिए, फ्लैशलाइट ले लीजिए, जिसकी मदद से आप लोग देख पाएँ। ठीक है, टॉर्च ले लिया आपने, एक वस्तु जिसकी आपको छाया देखनी है, और एक दीवार होनी चाहिए पीछे जिस पे आपको छाया देखने को मिले। ठीक है, ये चीज़ें हैं। छाया सदैव काली होती है, यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली होती है। अब ऐसा नहीं है अगर कोई गुलाबी रंग का आपने चीज़ ले ली, उसकी आप छाया बना रहे हैं तो छाया भी गुलाबी ही बनेगी, ऐसा कभी नहीं होता। छाया हमेशा काली होती है, चाहे वस्तु जिसकी हम छाया बना रहे हैं वो रंगीन ही क्यों ना हो। छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निम्नलिखित पर निर्भर करती है। ए, कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। बी, वस्तु और स्रोत का आकार। सी, वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी। डी, पर्दे और वस्तु की बीच की दूरी। तो अब देखो छाया कैसी बनेगी, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट छोटा है, अगर आपकी जो चीज़ है जिसकी आप छाया बना रहे हैं वो छोटी है तो छाया भी छोटी ही बने। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को, आपने देखा होगा कभी कभी आपके हाथ की छाया इतनी बड़ी हो जाती है, टॉर्च को दूर करो फिर पास करो, दूर करो, हाथ को पास करो, दूर करो, तो इस तरीके से वो निर्भर करता है कि वो वस्तु जिसकी आप छाया बना रहे हैं वो टॉर्च से कितनी दूर या पास है। और टॉर्च को आप कहाँ से डाल रहे हैं, कहीं आप अगर टॉर्च को उस वस्तु के सामने से डाल रहे हैं तो अलग प्रकार की छाया बनेगी, अगर वस्तु ये है और आप इधर से डाल रहे हैं तो अलग प्रकार की छाया बनेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ निर्भर करती है। और वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी, जो टॉर्च है और जो वस्तु है उसके बीच की कितनी दूरी है। पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी, ये भी निर्भर करता है कि यहाँ पर आपका वस्तु है, यहाँ पर आपकी टॉर्च है, लेकिन छाया बनाने के लिए आपको दीवार चाहिए या कोई पर्दा चाहिए। तो पर्दा अगर इतनी दूर है ना तो छाया का जो शेप होता है उस पर भी जो है डिफरेंस हो जाता है। अगर पर्दा एकदम पास है वस्तु के तो छाया अलग बनेगी। ठीक है, अगर पर्दा दूर है वस्तु के तो छाया अलग बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे छाया पर अंतर पड़ता है। कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। यदि हम दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करते हैं तो हम ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है। तो अगर आप दिन में पेड़ की छाया देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पेड़ की छाया समय के साथ बदलती रहती है। एक पेड़ की छाया दोपहर में सबसे छोटी और सुबह और शाम सबसे लंबी होती है। अगर सुबह और शाम देखें तो सबसे लंबी पेड़ की छाया पड़ेगी, लेकिन अगर आप दोपहर में देखें तो सबसे छोटी होती है पेड़ की छाया। इस तथ्य ने पुराने समय के लोगों को समय जानने में मदद की। अब ये जो तथ्य है इससे पुराने ज़माने के लोग समय जान पाते थे। ठीक है, अब पेड़ की छाया छोटी बड़ी क्यों होती है? क्योंकि देखिए दोपहर का जो वो बनता है ना, दोपहर का जो सूरज निकलता है, सूरज यहाँ पर रोशनी का स्रोत है। पेड़ के लिए रोशनी का स्रोत सूरज है। सूरज की वजह से ही पेड़ की रोशनी बनती है ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर। तो अब देखो सूरज दिन में ना एकदम यहाँ पेड़ के टॉप से निकलता है। अब सूरज दिन में पेड़ के ऐसे टॉप से निकलता है, तो अब क्या होगा, ये जो सूरज है अगर वो रोशनी देगा तो डायरेक्ट पेड़ पर गिरेगी, एकदम सामने से पेड़ पर गिरेगी, तो पेड़ की छाया उसके आसपास छोटी छोटी बनेगी। लेकिन अगर आप साइड से टॉर्च मारें पेड़ पर या किसी भी वस्तु पर, अगर साइड से टॉर्च मारी जाए, जैसे पेड़ पर अभी साइड से सूरज अपनी किरणें फेंक रहा है, तो साइड से जो है पेड़ की रोशनी
बड़ी बन रही है, देखो कितनी बड़ी बन रही है, इस तरफ बन रही है, इसलिए क्योंकि पूरी बनेगी ना फिर पेड़ की रोशनी। अब देखो अगर इस साइड से सूरज अपनी किरणें फेंके तो इधर बहुत लंबी पूरी पेड़ की छाया बन जाएगी, लेकिन अगर टॉप से अगर आप टॉर्च मारे ना किसी वस्तु पर तो वो छोटी ही बनेगी उसकी छाया। ऐसे ही टॉप से जब सूरज निकलता है तो पेड़ की छाया छोटी बनती है। ठीक है, तो सुबह का सूरज इधर निकलता है, दोपहर इवनिंग का सूरज इधर निकलता है, दोपहर का सूरज ऊपर निकल जाता है, इसलिए दोपहर की जो छाया है वो छोटी बनती है। अब सोचिए, एक टॉर्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है और कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर एक छाया बनाती है। यदि टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाता है तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा? तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। कोई भी चीज़ ले लीजिए और उसकी छाया को ध्यान में दीजिए। अब यहाँ क्या बता रखा है कि टॉर्च है, टॉर्च एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पर तारे का शेप बना हुआ है। तो टॉर्च जो है, टॉर्च अपनी रोशनी इस कार्डबोर्ड के शेप पर देती है, तो यहाँ पीछे एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर ये जो तारे का शेप है वो बन जाता है। अब मान लीजिए जो टॉर्च है ना, इस टॉर्च को हम लोग ना दूर ले जाएं, अभी एकदम पास है इस कार्डबोर्ड के ये टॉर्च, लेकिन अभी इसी जगह इस टॉर्च को मैं क्या कर रही हूँ, इस टॉर्च को मैं दूर ले जा रही हूँ, इतना दूर ले गई हूँ टॉर्च को। अब यहाँ से रोशनी फेंकूंगी तो देखो जितनी टॉर्च दूर होगी, जितना जो रोशनी है वो दूर होगी वस्तु से, उतनी वस्तु की छाया छोटी बनेगी। अब आप टॉर्च को एकदम पास ले जाओगे, एकदम करीब से रोशनी डालोगे ना इस कार्डबोर्ड पर, तो इस स्टार की छाया बड़ी बनेगी। अभी जब टॉर्च दूर है तो इस स्टार की छाया छोटी बनेगी। ठीक है, सिंपल, समझ आ गया? घर पर करके देखिएगा इसको ट्राई। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, चलिए फिर हमने सोच लिया कि कैसे होगा। इसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस सोचने को कहा है, तो आप आंसर नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आपके इधर आ रहे हैं। अब उत्तर लिखिए। अब प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है छाया क्या है, एक छाया कब बनती है, एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। तो इसमें 3-3 प्रश्न पूछे गए हैं एक ही प्रश्न में। और इस प्रश्न को करने से पहले देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर होने वाले स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस कंपटीशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फ्री कंपटीशन है, इसमें आपको प्राइजेस भी दिए जाएंगे। तो जल्दी से वीडियोस भेजना शुरू कीजिए क्योंकि एंड डेट 14 नवंबर है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियोस भेजना शुरू कीजिए। और अगर आप खुद का यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ऐसे ही डिजिटली चीज़ें जानने के लिए या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं उसी वीडियो पर जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, यूट्यूब चैनल वाली वीडियो पर। ठीक है, तो 2 वीडियोस की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अब प्रश्न करते हैं। हमने प्रश्न क्या पढ़ा था? छाया क्या है, एक छाया कब बनती है, एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। तो आइए हम इसका आंसर करते हैं। आंसर 1 की जगह आप हिंदी में लिखिएगा उत्तर 1। ठीक है, उत्तर 1 क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि छाया क्या होती है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे छाया एक अपारदर्शी वस्तु के पीछे का अंधेरा स्थान है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है। इतना हो गया। फिर पूछा था छाया कब बनती है, तो इसका आंसर लिखेंगे, मतलब इस पूरे आंसर को आप एक साथ ही लिखिएगा, मैं एक एक करके बता रही हूँ। छाया तब बनती है जब प्रकाश का एक भाग वस्तु द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, फिर क्या था? छाया वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है, तो छाया हमें वस्तु के आकार के बारे में जानकारी देती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए करते हैं उत्तर प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है। तो आइए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, उत्तर नंबर 2 है नहीं, छाया हमेशा काली होती है। पहले आप प्रश्न लिखेंगे, फिर यहाँ से उत्तर लिख लेंगे। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 3, लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश डालने पर क्या होता है। अगर आप लकड़ी की कुर्सी लें और उस पर प्रकाश डालें तो क्या होगा। तो उत्तर 3 लिखेंगे, लकड़ी की कुर्सी एक अपारदर्शी वस्तु है इसलिए इसकी छाया गहरी हो जाएगी। आसान है ना, अपारदर्शी वस्तु की छाया गहरी होती है इसलिए गहरी हो जाएगी। प्रश्न 4 फिल इन द ब्लैंक है, एक पेड़ की छाया दोपहर के समय डैश एवं डैश और डैश के समय अधिक लंबी होती है। तो भर देंगे आप, एक पेड़ की छाया दोपहर के समय छोटी और सुबह और शाम के समय लंबी होती है। हो गया, यहाँ फिल इन द ब्लैंक भर लेंगे। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए आंकड़े पर गौर करें, एक्स वाई और जेड को पहचानें। एक पिक्चर दे रखी है, यहाँ पर वाई क्या है? टॉर्च की रोशनी, एक्स क्या है? आपका हाथ, और जेड क्या है? हाथ की छाया। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर बस यही हो रहा है कि टॉर्च से रोशनी मारी जा रही है आपके हाथ पर और पीछे जाकर हाथ की छाया बन रही है।
ठीक है, चलिए अब इसका आंसर करते हैं इस आंकड़े का। उत्तर नंबर 4 आप लिखेंगे y इज इक्वल टू टॉर्च, y टॉर्च है, x है हाथ और z है हाथ की छाया। तो इस तरीके से उत्तर नंबर 4 आपका हो जाएगा और यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। यहाँ पर देख लीजिए एक मिस्टेक हो गई, उत्तर नंबर 4 नहीं, उत्तर नंबर 5 है। ठीक है, चलिए यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। एक बार सारे आंसर्स देख लीजिए, इस तरीके से कर लेंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।